नमस्कार, विदर्भ के बाद वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज की खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। पुलिस और महानगर पालिका कर्मचारियों को देख धूमधाम वाली शादी के समारोह से दुल्हन को लेकर भागता नजर आया दूल्हा। कोरोना नियम तोड़ने पर कार्रवाई से बचने बाराती भी भागे। नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी भी हुए कोरोना संक्रमित। सोशल मीडिया पर मैसेज भेजकर महापौर ने दी जानकारी। और केंद्र और राज्य सरकार को मुंबई हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। विदर्भ वैधानिक विकास महामंडल का पुनर्गठन नहीं किए जाने पर दरार की गई थी याचिका। और अब खबरें विस्तार से। कोविड नियमों को ताक पर रखकर रचाए जा रहे वैवाहिक समारोह में जब पुलिस पहुंची तो कार्रवाई से बचने के लिए दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर भागते हुए नजर आया। और केवल दूल्हा ही नहीं, बाराती भी जुर्माने से बचने के लिए भागते नजर आ रहे थे। मामला महाराष्ट्र के नासिक शहर का है। महाराष्ट्र में इन दिनों कोरोना के मरीज बड़ी संख्या में मिल रहे हैं। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है, जिसके अनुसार शादी में ज्यादा से ज्यादा 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। शादी में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाना भी अनिवार्य है। लेकिन महाराष्ट्र के नासिक में हो रही इस शादी में नियमों का पालन नहीं हो रहा था। पुलिस और महानगर पालिका की टीम जब वहां पहुंची तो बारातियों में भगदड़ मच गई। दूल्हा दुल्हन और बाराती सभी भागते हुए नजर आए। बारातियों को भागते देख दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का हाथ पकड़कर गठबंधन के साथ ही सड़क पर निकल गए। कुछ लोग एटीएम कक्ष में भी जाकर छुपते नजर आए। पुलिस और महानगर पालिका ने दूल्हे के पिता, दुल्हन के पिता और होटल मालिक से 5-5 हजार रुपए का जुर्माना वसूला है। महापौर दयाशंकर तिवारी की जांच रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। उन्होंने फेसबुक पेज पर इसकी जानकारी देते हुए अपने संपर्क में आए लोगों से आरटीपीसीआर जांच करा लेने की सलाह दी है। कुछ माह पहले पदभार ग्रहण करते ही मिली कोरोना से जूझने की चुनौती का सामना करते हुए जनता के बीच जाकर लोगों को लगातार कोरोना नियमों के पालन करने का आह्वान करने वाले महापौर दयाशंकर तिवारी की आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि वे सभी सज्जन जो गत 4-5 दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, वे कृपया स्वयं की कोविड टेस्ट जरूर करवा लें। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए विदर्भ वैधानिक विकास महामंडल का पुनर्गठन नहीं किए जाने के मुद्दे पर 2 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। इस संदर्भ में विदर्भवादी नितिन रोंघे और विदर्भ विकास महामंडल के पूर्व एक्सपर्ट सदस्य डॉक्टर कपिल चंद्रायण ने याचिका दाखिल की थी। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में विदर्भ वैधानिक विकास महामंडल का पुनर्गठन नहीं किए जाने के मुद्दे पर विदर्भवादी नितिन रोंघे और विदर्भ विकास महामंडल के पूर्व विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर कपिल चंद्रायण ने याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र व राज्य सरकार को 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट श्री हरि अणे और अधिवक्ता अक्षय सुदामे ने पैरवी की। होम सेक्रेटरी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि केंद्र सरकारच्या गृहसचिवांना याच्यामध्ये पार्टी करून त्याच्यामध्ये त्यांना अशी विनंती केली आहे की जर महाराष्ट्राच्या राज्यपाल कार्यालयाकडनं बोर्डाचं पुनर्गठन जर होऊ शकत नसेल तर महाराष्ट्रामध्ये आर्टिकल 356 ज्याच्या अंतर्गत आमची मागणी ही आहे की वारंवार माननीय राज्यपालांनी डायरेक्टिव्ह देऊन देखील या विदर्भ आणि मराठवाड्याचे जे मुद्दे आहेत ते योग्य प्रकारे हाताळले गेलेले नसल्यामुळे फेल्युअर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकॅनिझम महाराष्ट्रात काही प्रमाणात का होईना हा निश्चित झालेला आहे आणि म्हणून महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकारने बरखास्त करावं 356च्या अंतर्गत ही मागणी आम्ही माननीय न्यायालयाला आज केलेली आहे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है।
जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है। सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर नागपुर में जरीपटका थाने की सीमा में रिपब्लिकन नगर निवासी एक युवक की 3 सगे भाइयों व पिता ने मिलकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक के साथ उनका पुराना विवाद था और वे सभी एक ही मोहल्ले के निवासी है। जरीपटका थानांतर्गत रिपब्लिकन नगर में एक युवक की मामूली विवाद में पिता व 3 पुत्रों ने मिलकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक रोहित वाघमारे व पीयूष भैसारे एक दुपहिया पर सवार होकर आरोपी शैलेंद्र जांबुलकर के घर के सामने से जा रहे थे। इसी दौरान पुराने विवाद को लेकर शैलेंद्र ने उन्हें रोका और उनके साथ तेज आवाज में विवाद करने लगा। यह सुनकर शैलेंद्र के 2 भाई और पिता देवीदास जांबुलकर भी आकर उनसे भिड़ गए। इस विवाद में शैलेंद्र ने चाकू मारकर रोहित वाघमारे की हत्या कर दी। आरोपीला आणि त्याच्या मित्राला म्हणजे पीयूष भैसारे यांना थांबवलं आणि थांबवून त्यांच्याशी बाचाबाची केली। त्या कारणाने त्यांचे त्या ठिकाणी वाद झाल्याने आरोपींच्या घरातील त्याचे इतर जे भाऊ आहेत आणि वडील असे 4 जण बाहेर आले। मृतकाच्या छातीमध्ये वार केला। तो वार अतिशय गंभीर असल्याने त्या जखमीतून त्याचा मृत्यू झालेला आहे। त्याचबरोबर या गुन्ह्यामध्ये इतर तो मृतकाचा एक भाऊ आहे ऋषभ, तो देखील त्या ठिकाणी हजर होता। त्याला देखील मार लागलेला आहे। हत्या किए जाने के बाद दफन कर दिए गए शव को 26 दिन बाद मौदा पुलिस ने खोज निकाला है। मृतक कामठी निवासी सुमित यादव है और नागपुर भंडारा रोड पर मौजूद एक ढाबे पर काम करता था। ढाबे पर चाय पीने के बाद पैसे नहीं दिए जाने के बाद उत्पन्न हुए मामूली विवाद में ढाबे पर काम करने वाले कामठी निवासी सुमित गणपत यादव की गहरी नींद में होने के दौरान हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने उसी रात को लाश को दफना दिया था। इस हत्याकांड का खुलासा मौदा पुलिस ने किया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने जमीन खोदकर मृतक का कंकाल बाहर निकाला। इस सिलसिले में उसी ढाबे पर काम करने वाले दीपक त्रिवेदी, उसके दोस्त आकाश नारनवरे तथा एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। यह हत्या 5 मार्च की रात को की गई थी। कंपाउंड लगत एक अनोळखी इसमाचे प्रेत जमिनीत पुरलेले आहे। घाण वास येत असून मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत आहे। सदरचा मेसेज मिळताच ठाणेदार खराबे, PI जाधव, त्यांचा स्टाफ, स्थानिक तहसीलदार, स्थानिक डॉक्टर हे सर्व त्या ठिकाणी 2 शासकीय पंचांसह गेले। त्या ठिकाणी सदरचा मृतदेह उकरून काढण्यात आला। पूर्णपणे कुजलेल्या अवस्थेत मृतदेह मिळून आला। 3 आरोपितांनी त्यास फावड्याने डोक्यावर वार करून तसेच पायावर मारहाण करून त्याचा खून केलेला आहे। त्यामध्ये मुख्य आरोपी आहे दीपक अरुण त्रिवेदी, आरोपी क्रमांक 2 आकाश नारनवरे व तिसरा जो आहे हा विधी संघर्ष बालक आहे, ताब्यात घेतलेले आहे। चौकशी अंती नागपुर में कोरोना से फिर हुई 60 मरीजों की मौत। 24 घंटे में 4108 नए पॉजिटिव मरीज भी मिले हैं, जबकि 3214 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। नागपुर में रोजाना बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने का सिलसिला जारी है। इसके चलते नागपुर में अब एक्टिव केसेस की संख्या 40,000 के पार हो गई है। शुक्रवार को 4108 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि एक ही दिन में फिर 60 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। विधायक अबू आजमी ने कहा है कि यदि गृह मंत्री ने 100 करोड़ मांगे थे तो उसी समय परमवीर सिंह ने शरद पवार या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास शिकायत क्यों नहीं की। दरअसल परमवीर सिंह पहले से ही पैसा उगाही कर रहे थे और उन पर इस मामले में कई केसेस भी चल रहे हैं। नहीं, यह मेरा कहना आरोप ये लगा रहे हैं कि सबसे पहले परमवीर सिंह को इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए कि अगर गृह मंत्री ने इतना पैसा उगाही की बात किया था तो उन्होंने जाकर क्यों नहीं शरद पवार जी से कहा, उन्होंने क्यों नहीं मुख्यमंत्री को ये कंप्लेन किया, क्योंकि उगाही का काम सबसे ज़्यादा परमवीर सिंह का ही पहले से चला रहा है। परमवीर सिंह को कई केसेस चल रहे हैं पैसे वसूली के। सर्वसाधारण जनता के लिए संकट पैदा करने वाले लॉकडाउन को लगाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है, ऐसी प्रतिक्रिया पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने मुंबई विमानतल पर दी। उन्होंने कहा कि व्यवस्था संचालन के लिए कड़े प्रतिबंध लगाकर नियोजन किया जा सकता है। त्यामुळे लॉकडाऊनच्या संदर्भात
माननीय मुख्यमंत्री असू देत किंवा उपमुख्यमंत्री किंवा आमच्या काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख या तिघांनी लॉकडाऊनच्या संदर्भात विचार केलेला नाही. तर या सगळ्या परिस्थितीमध्ये अधिक कडक निर्बंध कसे लावता येईल यावर चर्चा आहे. कालच यावर नवीन धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री महोदयाच्याकडे आमच्या विभागाकडून फाईल गेलेली आहे. तो अंतिम निर्णय आज संध्याकाळपर्यंत होईल. महाराष्ट्र में रक्त का संग्रहण दिनों दिन कम होता जा रहा है. केवल 8 दिनों तक का ही स्टॉक सीमित है. इसीलिए राज्य सरकार ने युवाओं से रक्तदान करने का आह्वान किया है. गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड और पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने युवाओं से रक्तदान करने के लिए आगे आने का आह्वान किया है. मी सगळ्यांना आवाहन करतो की तुमचं काही थेंब रक्त हा एखाद्याचा जीव वाचवू शकतो. आज महाराष्ट्रामध्ये जेवढा रक्तसाठा आहे तो केवळ 8 दिवस पुरू शकतो. पण कोविडला न घाबरता सोशल डिस्टन्सिंग पाळून खास करून तरुणींनी बाहेर पडून रक्तदान करावं. कोणीतरी रक्ताशिवाय तडफडून मरतोय हे महाराष्ट्राला शोभणारं नाही. रक्त शेवट कोण देतो? माणूस देतो. रक्तदान हे श्रेष्ठ दान आहे. म्हणून नागपूरकरांनी नागपूरकराचा जीव वाचवण्यासाठी जो रक्ताचा तुटवडा आहे भरून काढण्यासाठी आपण रक्तदान करावं आणि लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी हे श्रेष्ठ दान. जगातील सर्वात श्रेष्ठ काय असतं तर रक्तदान असतं. आपलं रक्त दुसऱ्याच्या कामी येऊन दुसऱ्याचा जीव वाचत असेल तर यापेक्षा पुण्याचं काम दुसरं कोणतं नाही. ईश्वरीय सेवा यापेक्षा दुसरी नाही. म्हणून सर्व रक्तदात्यांना मी विनंती करणार आहे की आपण नागपूरकरांचा जीव वाचवण्यासाठी वैदर्भीय जनतेने मोठ्या प्रमाणात रक्तदान करून या रुग्णांचा जीव वाचवावा. तो खबरों के सफर में आज इतना ही. आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ. नमस्कार.